रोहतक जिले का मेहम हरियाणा के सबसे अहम इलाकों में माना जाता है। मेहम की अहमियत हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि जाटों के इस गढ़ पर कब्जा करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल तक ने पसीना बहाया है। हरियाणा बनने के बाद इस सीट पर एक उपचुनाव समेत कुल 12 चुनाव हुए हैं। 6 बार लोकदल को और 4 बार कांग्रेस को जीत का मौका मिला है। 2 बार निर्दलियों ने यहां से बाजी मारी है। कांग्रेस के आनंद सिंह दांगी लगातार दूसरी बार मेहम से विधायक बने हैं। 2009 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी शमशेर सिंह खरकड़ा को लगभग 7000 वोटों से हराया था। मेहम सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं शमशेर सिंह खरकड़ा। मेहम विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख मतदाता हैं। 1991 के चुनाव में यहाँ पर हिंसा भी हुई थी और उस वक्त पूरे देश में इस इलाके की चर्चा हुई थी। खाप पंचायतों के फैसले के लिए भी मेहम काफी चर्चा में रहा है। मेहम हरियाणा का वो इलाका जो गढ़ है जाटों का, और इस जाटों के गढ़ में ट्रैक्टर की बात ना हो तो मजा नहीं आता। इसीलिए मेहम से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की खास नुक्कड़ बहस हम ट्रैक्टर्स पर लेकर आए हैं। ट्रैक्टरों पर सवार हैं अपनी अपनी पार्टी के नेता और उनकी जनता। बात करेंगे आज आखिरकार किसका रहेगा मेहम। क्या कांग्रेस बचा पाएगी मेहम हलके को या छिन जाएगा ये हलका। खत्री साहब हरियाणा जनित कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, धर्मपाल मकड़ौली इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे और शमशेर सिंह खरकड़ा इस बार हमारे साथ नए अवतार में बीजेपी की तरफ से हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। मैंने खड़कड़ा साहब इसलिए कहा कि आप इस बार नए अवतार में मौजूद हैं। पिछली बार जब नुक्कड़ बहस में आप आए थे तब तो आप इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एमपी का चुनाव लड़ रहे थे। ये क्या हो गया, पट्टा बदल गया? ये ऐसे बदला कि 26 जनवरी 2014 को मेहम 24 अठगामा पंचायत की योद्धाओं ने निर्णय किया कि लोकसभा का चुनाव हम लोकदल के साथ मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद हमने लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यहाँ मैच फिक्सिंग हुई, पूरे इलाके ने देखा, उसका रोष हुआ पूरे इलाके में और उसको लेके हमने ये 15 अप्रैल को 10 अप्रैल किसकी हुई? 10 अप्रैल को चुनाव हुआ था। मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। 15 अप्रैल को मैंने प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में ये मामला उठाया। उसके बाद 19 मई को उठाया। 25 तारीख को अंत में जब हमने कोई जवाब नहीं मिला पार्टी की तरफ से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, तो हमने फिर मेहम 24 अठगामा पंचायत के योद्धाओं की पंचायत बुलाया और उसके बीच में ये सारा मामला रखा। नहीं, हमने तो ये खरकड़ा जी ने जो बताया, हमने कभी भी, हम इनके साथ थे इलेक्शन में, हमने मैच फिक्सिंग क्या थी पहले? कोई मैच फिक्सिंग नहीं थी। हमने तन मन धन से इनकी मदद की, इनके लिए वोट मांगे हर एक गाँव में जाके, और चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांगे। हमने कभी मोदी जी के नाम से वोट नहीं मांगे थे। ये साथ थे, हम इनके हर जलसे में साथ रहे, हमेशा इनके साथ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि वोट कांग्रेस को पड़ गए, इसलिए खरकड़ा साहब भाग गए। अब दूसरा इलेक्शन, दूसरी पार्टी और दूसरा जो है वो नेता। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है, हमारे को वोट किसी के नाम से नहीं मिला, हमारे को वोट मिला माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से, उनके विकास के नाम से। इस सरकार में, कांग्रेस की 10 साल से सरकार है, विकास अगर कराया इस हल्के का चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कराया। आज आप जिस स्कूल में खड़े हो, ये भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बनवाया हुआ स्कूल है। चौटाला साहब ने विकास हुआ हुड्डा के टाइम में नहीं। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने विकास के नाम पर बहुत बड़ी अफसरों ने, ठेकेदारों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने बहुत बड़ी ठगी की, लूट मचाई, और इस लूट और झूठ के खिलाफ पैदा हुआ शमशेर खरकड़ा। मेहम 24 अठगामा पंचायत की योद्धाओं ने मुझे राजनीति में लेके आए। मैं राजनीति छोड़ चुका था कि मेहम 24 अठगामा में इस बार कमल का फूल खिलेगा। 37,000 वोट हमारी मेहम 24 अठगामा पंचायत की योद्धाओं की। अगर फूल खिलेगा तो ट्रैक्टर कैसे चलेगा? ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चलेगा जी, ट्रैक्टर को रोकने वाला कोई नहीं। आज जो है तो कुलदीप सिंह की आंधी चली हुई, आंधी है, बिल्कुल आंधी बिल्कुल एकदम की आंधी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इल्जाम लग रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने सिवा रोहतक के कहीं का विकास नहीं किया, उन्होंने जो नौकरियां दी वो भी रोहतक के जाटों को दी। आखिरकार कैसे पार पाएंगे आप इन सब इल्जामों से? सर ऐसा है, हरियाणा का बच्चा जानता है, आप लोग
जानते हैं अगर 10 साल में भी विकास नहीं हुआ, हरियाणा के अंदर भी विकास नहीं हुआ, तो हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है, बड़ी बुद्धिमान है, डंके की चोट से वोट से अपना हिसाब देगी और भूपेंद्र हुड्डा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ भाई, हुआ विकास? नहीं, विकास नहीं हुआ जी। आप जो रोहतक की आप बात कर रहे हैं विकास होने की, मैम भी रोहतक का हिस्सा है, लेकिन मैम में ना तो कोई उद्योग धंधा आया, ना ही कोई किसी तरह की कोई फैक्ट्री आई, ना रोहतक में उद्योग धंधा नहीं आया, ये बात हजम नहीं हुई। रोहतक में उद्योग धंधा आया? बिल्कुल नहीं यार। रोहतक में उद्योग धंधा आया? एक एशियन पेंट आई थी, उसमें भी रोहतक की कोई भी वर्कर, कोई भी हमारे जैसे नौजवान कोई भी भर्ती नहीं किया, उन्होंने सारे बाहर के वो लगा दिए है जी। बाहर के लोगों को नौकरी दी गई। बाहर के बोलते हैं कि रोहतक के लोगों को हर जगह नौकरी दी जाती है। महम की सीट की खासियत क्या है? आनंद सिंह डांगी कांग्रेस के अभी विधायक है यहाँ पर, लेकिन अगर मुद्दत पहले की बात करें तो चौधरी देवीलाल जब संघर्ष कर रहे थे, उनको सिरसा ने दुत्कार दिया था, एक तरह से कह दें। सिरसा उनका साथ नहीं दे रहा था, उनका घर साथ नहीं दे रहा था, तो महम की जाट बिरादरी थी जिन्होंने चौधरी देवीलाल की बाजू पकड़ी थी। इसीलिए जाटों ने चौधरी देवीलाल को अपना नेता माना। लेकिन जब कांग्रेस की बारी आई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, आनंद सिंह डांगी आए, यहाँ हिंसा भी हुई महम में बहुत बड़ी, लेकिन तब आनंद सिंह डांगी को भी इन्हीं जाटों ने अपनी बाजू पकड़ाई। इसीलिए यहाँ INLD और कांग्रेस दोनों ही हमेशा हावी रहती हैं। पिछले चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और महम 24 अठगामा पंचायत शमशेर खरकड़ा से था और लोकदल की और सभी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई थी। इसलिए महम 24 अठगामा पंचायत के योद्धाओं ने आज कमल का फूल थामा है और कमल का फूल थाम के अब कमल का फूल इसलिए खिलेगा कि यही योद्धा हैं। जब चौधरी देवीलाल राजनीति में थक गए थे, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? थक गए थे। मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, दोनों पार्टियां कह रही हैं मुख्यमंत्री, तो बताओ। मुख्यमंत्री तो आज लोकदल के पास भी नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में, अजय चौटाला जेल में, वो बताए कौन बनेगा? वो 5 साल हो गए कोर्ट कचहरियों में केस चल रहा है, लेकिन आपकी सरकार ने 5 साल निकाल दिए हरियाणा जनहित कांग्रेस के लोगों के दम पे। आगे 10 साल और निकालेंगे, ऐसे ही जोड़ तोड़ के। नहीं, बिल्कुल एक्सीलेंट मेजोरिटी के साथ। एक्सीलेंट ऐसा है सर, आप बात सुनिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार 10 साल में इतना विकास किया है, चाहे बिजली का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे रोड बने हैं, चाहे गलियां बनी हैं, चाहे कुछ भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, जितना विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में किया है, इतना विकास कभी 40 साल में भी हरियाणा का नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 1971 के बाद सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन अब क्या है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या कर रही है वहाँ? कोई 75, कोई 65, कोई 60, आप कितनी? सर जनता ने पता सर, हमारी तो 90 की 90 सीटें आएंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नेताओं का। लेकिन महम की जनता देखिए कितनी दरियादिली है। अब सीटों को जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 90 में से कौन 65 लेगा, कौन 70 लेगा, कौन 60, ये तो वक्त ही तय करेगा। हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कल फरीदाबाद से देखिए नुक्कड़ बहस दोपहर 12:40 पर सिर्फ ABP न्यूज पर।